परम तपस्वी शौभरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे, जल को स्तंभित करके। देख लो, ऐसे ऐसे महात्माओं को माया आकर्षित कर लेती है। अपने लोग तो एक डुबकी लगा के 1 मिनट भी नहीं रुक सकते, वो समाधि लगा लेते थे। जल को स्तंभित कर दिया और थल की तरह बैठे समाधिस्थ। महाराज शौभरी जी ने देखा कि एक मत्स्य मछली से क्रीड़ा कर रहा है, मैथुन सुख। उनके हृदय में आया कि ये मैथुन में तो सुख है, तभी तो एक छोटा सा जीव इतना आनंदित हो रहा है, तो मुझे ये सुख चाहिए। अब महान तपस्या के धनी शौभरी जी के मन में विवाह करने की इच्छा जग उठी। सीधे राजा मानधाता के पास गए। महल में 50 राजकुमारियां थीं। कहा कि एक भिक्षा में मुझे दो, मैं ब्याह करूंगा। अब बड़ी समस्या, शरीर से गंध आ रही मछली जैसी, जल में समाधिस्थ, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही, कौन राजकुमारी इनको पसंद करेगी? तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण आपको जो कन्या पसंद कर ले उसे स्वीकार कर लो। शौभरी जी ने राजा मानधाता का अभिप्राय समझा कि तुम मुझे बूढ़े समझकर, कुरूप समझकर ऐसा बोले हो ना। झुर्रियां पड़ गई, बाल पक गए, सिर कंपायमान है, तो सोच रहे होगे कि शौभरी को कौन वरण करेगा। तो अब मैं ऐसा रूप धारण करूंगा कि तुम्हारी 50 की 50 झगड़ा करके हमसे ब्याह करेंगे। राजा से कहा तुम आदेश दो अपनी राजकुमारियों को कि शौभरी जी महल में पधार रहे हैं, जो पसंद करे वरण कर ले पति के रूप में। अब तो ऐसा सुंदर रूप संकल्प से बना, तपस्वी महापुरुषों के लिए क्या दुर्लभ। देख लो, कामना जागृत हुई तो भजन का प्रयोग कहां होने लगा। ऐसा रूप की देवांगनाएं लालायित हो जाएं। शौभरी जी ने अंतःपुर में प्रवेश किया और वहां राजा का दूत पहले ही बोला कि राजकुमारियों, परम तपस्वी शौभरी जी पधार रहे हैं, जो पति रूप में वरण करना चाहे वो वरण कर लें। फिर तो 50 कन्या दौड़ पड़ी शौभरी जी के रूप को देखकर। इतना सुंदर रूप, सबने अपना पति बना लिया। शौभरी जी ने कहा चिंता 50 चलो, 50 के साथ ब्याह करेंगे। अब वो कन्याएं तो बहुत सुखी हो गई, इतने सामर्थ्यशाली महात्मा पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। एक दूसरे से कलह करने लगी और एक दूसरे से कहने लगी तुम्हारे योग्य नहीं, मेरे योग्य हैं। ऋग्वेदी शौभरी जी ने कहा 50 के योग्य है, चलो। और अपनी तपस्या के प्रभाव से नई सृष्टि की, महल, उपवन, नगर, सबकी रचना यमुना किनारे की। सौगंधिक पुष्पों के बगीचे, परिपूर्ण कमलों से सरोवर, बगीचों में बहुत सुंदर सुंदर स्थान, महल, बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, सुस्वादु भोजन, पुष्पमाला, दास दासियां सब प्रकट कर दी तपस्या से। जैसे राजा की बिरुदावली का बखान करते हैं सूतमागध बद्दीजन, वैसे ही पूरा सब वैभव। जब 50 से ब्याह करके चल रहे थे तो मानधाता को लग रहा था कि भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। तो कहा कल यमुना किनारे आ जाना। तो सप्त द्वीपवती पृथ्वी के स्वामी मानधाता जी ने जब शौभरी जी के तप का प्रभाव देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। उनके पास भी वो भोग सामग्री नहीं थी जो शौभरी जी के पास थी। तपस्या, उनका ये गर्व जाता रहा कि मैं सार्वभौम सम्राट हूं। शौभरी जी गृहस्थी के सुख में रम गए, अपने निरोग इंद्रियों से विषयों का सेवन किया। पर विषय सेवन से कभी काम तृप्ति थोड़ी होती। जैसे घी की बूंदों से आग तो और लपट बढ़ती है, ऐसे ही उनका असंतोष बढ़ा भोगों का। 50 राजकुमारियां
वैभव सब सुख। ऋग्वेदाचार्य शौभरी जी एक दिन यमुना जी के तट पर बैठे और विचार किया कि अरे एक क्षण का कुसंग, मछली के एक क्षण के कुसंग से मेरी ये स्थिति हो गई कि मैंने सारी तपस्या खो दी केवल भोगों के लिए। अरे मैं तो बड़ा तपस्वी संयमी था, ये मुझसे चूक कैसे हो गई? ये मेरा अधा पतन तो देखो। मैं दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण्ण रख रहा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अतः संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन् रहस्य चित्त मनंतई से युंजीत तद्व्रति सुसाधु सुचेत प्रसंग। मुमुक्षु को चाहिए, साधक को चाहिए, जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, मैथुन धर्म से युक्त किसी भी प्राणी पर दृष्टि न डाले, न उनका संग करे। चाहे पशु पक्षी ही क्यों ना मैथुन कर रहे हो, अचानक दृष्टि चली गई, नीचे करो और नाम जप करो, दोबारा उधर मत देखना। दोबारा देखा तो घटना घटेगी जीवन में, उसका संकल्प बनेगा, क्रिया में उतर जाओगे। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु, जो मुक्त होना चाहता है ऐसे व्रत वाला साधक कभी किसी जीव को मैथुन करते हुए ना देखे। अगर एक बार दृष्टि चली जाए तो तुरंत वहां से हटा के नाम जप में लगावे। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, सदैव अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख रखे, बहिर्मुख न छोड़ दे, स्वतंत्र रूप से इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दे। एकश्चरन्, अकेला रहे, चित्त मनंतई से, अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही केवल जोड़े। चित्त का चिंतन विषय ना होना चाहिए, परमात्मा होना चाहिए। एकश्चरन् रहस्य चित्त मनंतई से युंजीत तद्व्रति सुसाधु सुचेत प्रसंगा। अगर संग करना पड़े तो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करे, अन्यथा असंग रहे, निरंतर भगवत चिंतन परायण रहे, इंद्रियों को अंतर्मुख रखे, कभी किसी को मैथुन से सहवास से युक्त देखकर आकर्षित ना हो जाए। नहीं, शौभरी जी कह रहे हैं कि हमारी दुर्दशा देख लो। विघ्न से बचने के लिए जल को स्तंभित करके भजन कर रहे थे, वही विघ्न पड़ गया। भगवान नाम निरंतर जपो, इंद्रियों को स्वतंत्रता मत दो, कोई बहिर्मुख दृश्य ऐसा मोबाइल में या बाहर मत देखो जो तुम्हें भगवत विमुख कर दे। देखो, मैं पहले एकांत में अकेले तपस्या में संलग्न था, फिर मछली का मैथुन देखा। मोबाइल में गलत दृश्य देखने वाले कैसे संभल सकते हैं? जब मछली की क्रीड़ा देखकर एक महात्मा 50 ब्याह करता है, तो तुम मनुष्य की क्रीड़ा देखोगे, सर्च करके गंदी गंदी बातें देखोगे, इधर उधर के नाटक नौटंकी देखोगे, तुम भजन करोगे? ये बहुत बड़ी कलयुग की कुचाल है मोबाइल। अगर इससे काम ले पावे तो अपने बस जो महापुरुषों के वचन सुन लो, या जो अत्यंत आवश्यक कार्य कर लो, नहीं तो स्विच ऑफ करके रख दो। अगर बार बार उसको देखना और किसका मैसेज और सब, तो फिर वो आकर्षण चित्त में ऐसा बैठेगा कि एकांत में गंदी बातें देखने लगोगे। मतलब अगर मोबाइल से सही प्रयोग ना हुआ तो मोबाइल ही काफी है साधक को भ्रष्ट करने के लिए, नष्ट करने के लिए। इसलिए मैं पहले एकांत में अकेले तपस्या में संलग्न था। मछली की मैथुन क्रीड़ा देखकर 50 विवाह किए, फिर संतान से 5000 हो गई। कहां अकेला, कहां 5000 के बीच में। विषयों में सत्य बुद्धि होने से माया ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया। अब तो लोक परलोक की इतनी कामनाएं, मैं पार नहीं पा रहा। कहां अकेला भगवत चिंतन कर रहे थे, कहां 50 पत्नी, फिर 5000 संतान, फिर उनके ब्याह बर, फिर उनकी, कहां मैं फंस गया।
ऐसा ज्ञान होने पर तत्काल विरक्त हुए और सन्यास पुनः लिया और वन को चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उन पत्नियों ने एकांत वन में भगवत चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा और शौभरी जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया और परमात्मा में लीन कर दिया। परीक्षित, जैसे ज्वालाएं अग्नि की शांत हो जाती हैं, वैसे ही उनकी 50 पत्नियां शौभरी जी के चरण चिंतन करके उत्तम गति को प्राप्त हुई, भगवद आराधना करके उत्तम गति को प्राप्त हुई। तो शौभरी जी के पावन चरित्र से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी भी जीव को मैथुन करते हुए कदापि नहीं देखना चाहिए। एक बार दृष्टि जाए, दोबारा दृष्टि ना जाए, उसका चिंतन ना होने पावे, नहीं तो साधक के मन में स्फुरना, फिर संकल्प और फिर क्रिया। इसलिए स्फुरना में ही रौंद दो। इतना नाम उच्च कोटि से जपने लोगों की स्फुरना ही समाप्त हो जाए, संकल्प